क्रायोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक अच्छा हिस्सा है। तो उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ग्रास हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डुएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रायोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रायोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रायोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी
फिल्मों को चुरा लेते हैं। न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर ब्रैड की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ग्रास हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डुएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ
खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्लेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ग्रास हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डीयर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय अस्कर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्लेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है
और ब्रायस ग्रास हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। और विंसेंट ड्यूयर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी नहीं कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर ब्रैड की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ग्रास हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट ड्यूयर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया
और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती, और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है, और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है, और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखे तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता, और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है, और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है, और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं, और उनके दृश्य देखने में शानदार है, और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है, और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है, और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी, और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है, और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है, और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है, और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है, और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है, और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता, और फिर ब्रैड की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है, और ब्रायस डार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं, और विंसेंट डीयर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है, और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं, और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली, और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया, और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती, और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है, और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है, और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखे तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता, और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में
एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ग्रास हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंचेंट ड्यूअर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है।
और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वहाँ की स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस डार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डीयर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वहाँ की स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है
और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्लेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ड्रार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डुएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर इनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्लेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ड्रार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डुएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा
दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस डार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डुएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ
हो सकता है और इसके कारण हड़बड़ाहट के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर ब्रैड की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस डार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डीनियल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हड़बड़ाहट के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है
और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है। और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं, और उनके दृश्य देखने में शानदार है, और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है, और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी, और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है, और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है। और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है, और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है, और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है, और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता, और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है। और ब्रायस ड्रार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। और विंसेंट डीयर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है, और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं, और सभी अभिनय काम नहीं करते। पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली, और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया, और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती। और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है, और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है, और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता, और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था। लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है, और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है, और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है। और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिजाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं, और उनके दृश्य देखने में शानदार है, और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं, तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से
प्रेरक है। और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है। और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखा गया होता और फिर प्लेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है। और ब्रायस ड्रार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। और विंसेंट डुएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती। और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई
चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर ब्रेड की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ग्रास हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। और विंचेट ड्यूअर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर ब्रेड की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है। साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ग्रास हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंचेट ड्यूअर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते,
पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय कर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ग्रास हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डुएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय कर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता
और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखा गया होता और फिर प्लेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ड्रार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डुअर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि
इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस डार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डुएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी
श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक अच्छा हिस्सा है। और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस डार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। और विंसेंट डुएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस डार्स हार्ड भी
सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। और विंचेट ड्यूएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती। और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं। और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर ब्रैड की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस डार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं। और विंचेट ड्यूएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और
उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती और क्रेयॉन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयॉन शिनचैन फिल्मों में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस डार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डीयर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयॉन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते और मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कही नहीं जाती और क्रेयॉन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयॉन शिनचैन फिल्मों में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है
और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे। और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस डार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डीयर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते और मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते थे और यह इंडोनेशिया रिंग पे थोड़ा विशेष रूप से सच है, जो खतरनाक रूप से खूनी है। और जब
यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर ब्रैड की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस डार्स हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंसेंट डुएल्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गियाचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांचित और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत
रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ग्रास हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंचेट ड्यूअर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में क्रेयोन शिनचैन फिल्म में देखें तो जुरासिक वर्ल्ड पहले जुरासिक पार्क की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे यह रूप से में वापस नहीं मिला जैसा कि इसे बताया गया था, लेकिन इसकी सभी खामियों और असमान भागों के बावजूद यह पिछले दो सीक्वेंस के तुलना में एक बड़ा सुधार है और अपने आप में एक मनोरंजक फिल्म है जो गलतियों से ज़्यादा सही करती है। और सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है और इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, जिसमें दृश्य रंगीन और वातावरण दोनों है और डायनासोर अद्भुत दिखते हैं। डायनासोर भी फिल्मों को चुरा लेते हैं, न केवल उनके डिज़ाइन बल्कि इसलिए भी वे बहुत मज़ेदार और डरावने हैं और उनके दृश्य देखने में शानदार है और वे इससे भी बेहतर हो सकते हैं और यह इंडोनेशिया रिंग के थोड़ा विशेष रूप से सच है जो खतरनाक रूप से खूनी है और जब यह उनके शिकार का पीछा कर रहे होते हैं तो फिर से सीट से चिपके रहने और फिर उनसे बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। माइकल गिएचिनो का संगीत स्कोर सकारात्मक रूप से प्रेरक है और इसमें जुरासिक पार्क के लिए विलियम्स के स्कोर की थीम भी शामिल है, जो कि एक प्यारी श्रद्धांजलि थी और वाकई स्कोरिंग के साथ खूबसूरती से फिट बैठती है। फिर भी श्रद्धांजलि सबसे मज़ेदार है और फिल्मों को एक उदासीन गुणवत्ता देती है। इसमें से कुछ समझदारपूर्ण और मज़ेदार है और हालांकि मूल जितना नहीं है, फिर भी इसमें रोमांच और डर का एक अच्छा हिस्सा है और उत्तरार्ध एक बहुत रोमांचक होता है और फिल्मों को कुशलतापूर्वक निर्देशित किया गया है और तनाव को बनाए रखने में अच्छा काम किया है और अभिनय अच्छा है। हालांकि कोई चाहता है कि पात्रों को बेहतर तरीके से दिखाया गया होता और फिर प्रेट की उपस्थिति आकर्षक और गर्जना भरी है, साथ ही उनकी बुद्धि भी अच्छी है और ब्रायस ग्रास हार्ड भी सबसे समस्याग्रस्त तरीके से लिखे गए किरदार के साथ भी उतने ही अच्छे हैं और विंचेट ड्यूअर्स के अपने कुछ हद तक एक नोट और कम इस्तेमाल किए गए किरदार को जितना वह होना चाहिए उनसे ज़्यादा दिलचस्प बनाने का वास्तविक प्रयास किया है
और कुछ तीव्रता भी लाई है। और आप देखें तो इस फिल्म क्रेयोन शिनचैन में हालांकि जुरासिक वर्ल्ड में कुछ बड़ी समस्याएं हैं और सभी अभिनय काम नहीं करते, पर मेरे पसंद के अनुसार जूडी ग्रीस कुछ जगहों पर परेशान करने वाली और बच्चों का अभिनय असकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया गया और उनकी पिछली कहानी कहीं नहीं जाती और क्रेयोन शिनचैन स्क्रिप्ट और कहानी समान है और स्क्रिप्ट के साथ इसे कुछ पल के लिए यह थोड़ा उबाऊ हुआ हो सकता है और इसके कारण हर बर्बना के कारण जो कि बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में परिमाणात्मक रूप में